हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से जब से बीजेपी ने कंगना को अपना उम्मीदवार बनाया है तब से कांग्रेस बौखलाई हुई है और लगातार अनर्गल टिप्पणी कर यह बता रही है कि राजनीति का स्तर इतना भी घटिया हो सकता है। इस बार एक बार फिर से कांग्रेस के नेता ने कंगना को लेकर अभद्र टिप्पणी की और यह साफ तौर पर बता दिया कि आखिरकार कांग्रेस कितनी हताश और निराश हो गई है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। कंगना जब से मैदान में उतरी हैं, किसी ने नौशिक्षा कहा तो किसी ने मंडी का रेट पूछकर फूहड़ टिप्पणी की तो किसी ने कुछ और। लेकिन जैसे जैसे सियासी गर्मी बढ़ रही है, फिल्मों की तरह राजनीति में भी कंगना अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं और 24 के चुनावी जंग में मोदी की शेरनी दहाड़ रही है। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। सीधा अटैक और खुलकर हमला। कंगना का ये वार किस पर है और निशाना कहां है, समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल जब से बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से कंगना को मैदान में उतारा है, वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। कंगना को टारगेट करने के लिए विपक्षी नेता बदजुबानी का सहारा ले रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के बाद अब कांग्रेस के सुंदर ठाकुर ने कंगना के खिलाफ जहर उगला है, तो कंगना ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी, ढिंगा चिक्का करके प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके अपने हैं। ये पुरुष प्रधान समाज में अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। कंगना रनौत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और 24 का चुनाव उनका पहला सियासी अनुभव है। मंडी सीट से कंगना के नाम के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, तो इंडी गठबंधन ये हजम नहीं कर पा रहा। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। ये बयानबाजी करेंगे लोग, और जो बयानबाजी कर रहे हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंगना रनौत के बारे में जितनी बयानबाजी, ओछी बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस के नेता और अन्य नेताओं के जरिए, उतना उनका वोट बढ़ रहा है। मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि उनको कंगना जी के नाम से खौफ हो गया है। कांग्रेस नेताओं की कंगना के लिए नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और शायद इसके पीछे मंडी में कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के अपशब्दों को लेकर जब रिपब्लिक भारत ने मंडी के लोगों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से जीत रही है। कांग्रेस के पास यहाँ नेता ही नहीं है। लगता है कंगना जी जीतेंगी? बिल्कुल जी, भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती है। इसलिए जो कंगना जी के नाम से उनको वो फोबिया हो गया है, हार का डर हो गया है। कंगना जी की जीत ऐतिहासिक है। आपने देख लेना, चाहे कोई भी आए कांग्रेस से कैंडिडेट, तभी तो कोई वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। 2 लाख से जीतेगी, 2 लाख से। जाहिर है कंगना पर बीजेपी के दांव के पीछे जीत का एक मजबूत समीकरण है, जिसे बीजेपी लंबे वक्त पहले ही भांप चुकी है। तो दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि मैदान में उतरने के बाद कंगना जैसे जैसे मुद्दे उठा रही हैं, उसका असर केवल मंडी पर नहीं बल्कि दूसरी सीटों पर भी पड़ना तय है, और यही कांग्रेस की बेचैनी का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात दिल्ली शराब घोटाला मामले की, जिसमें बीआरएस नेता के कविता को ईडी के बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से के कविता की कस्टडी मांगने वाली है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई कस्टडी मांगेगी। के कविता को आज प्रोडक्शन वारंट पर अदालत लाया जाएगा और उसके बाद अदालत यह तय करेगी कि के कविता को कितने दिनों की सीबीआई कस्टडी दी जाए। कविता को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित तौर पर कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, भारत दौरे पर आ सकते हैं यूएस के एनएसए जैक सुलिवन। 18 अप्रैल को आ सकते हैं दिल्ली। आइए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत दौरे पर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जैक सुलिवन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पहल के तहत भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां आएंगे। बताया जा रहा है कि जैक सुलिवन अगले सप्ताह 18 अप्रैल के आसपास नई दिल्ली में होंगे। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम और दूर संचार समेत 6 अहम मुद्दों पर बातचीत होती है। इधर जैक सुलिवन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद वो भारत आ रहे हैं। इससे पहले फरवरी में सुलिवन का दौरा स्थगित हो गया था। बता दें कि हाल ही में जैक सुलिवन ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब ईरान, मिस्र, यूएई और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने के मद्देनजर दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व में कमी और सऊदी अरब का हिस्सा बनने पर विचार करने के सवालों का जवाब दे रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे चुनाव की बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 प्लस के संकल्प की, जिसको पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार रैलियों का सिलसिला बना हुआ है। आज राजस्थान के उधमपुर, बाड़मेर और दौसा में करने वाले चुनावी रैली, और किस तरीके से ये रैली खास होगी, कैसे जनता का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जोरदार प्रचार, मोदी की दहाड़। आरंभ प्रचंड, जीत का शंखनाद। सियासी वार, विपक्ष में खलबली। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है। 4 जून को 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून। जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी और विपक्ष के दिग्गज भी मैदान में कूद पड़े हैं। बस अंतर यह है कि जहां पीएम मोदी और बीजेपी तूफानी प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष का इंडी गठबंधन मानो नींद में है। जमीन पर उसकी तैयारियों में ना तो मोदी जैसी तेजी है और ना ही वो पैनापन। आज पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रमों पर नजर डालें तो पीएम मोदी सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी जितेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा होना है। दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी
बाड़मेर में भीषण गर्मी में मेगा रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी कैलाश चौधरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें जिताने की अपील करेंगे। इसके बाद शाम 4:45 बजे दौसा में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। गांधी सर्कल से गुप्तेश्वर रोड तक ये रोड शो होगा। यहां पीएम कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की रैली और रोड शो के लिए सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। उधमपुर में सुरक्षा जबरदस्त है, तो वहीं दौसा में रोड शो को लेकर कई रूट पर आवाजाही में बदलाव किए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी अपनी रैलियों और रोड शो में विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीप वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है क्या?